ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत्ति काल परखिए चारी। ये चौपाई बड़ी सुंदर है। सच बताता दादाजी प्रोग्राम में हम आपका स्वागत करते हैं। जो हमें देख रहे हैं भैया बंधु, हमसे छोटे हैं, उनको आशीर्वाद हमेशा प्रसन्न रहो, और जो हमसे बड़े हैं हमें आशीर्वाद दीजिए। मैं ऐसे ऐसे शब्दों से अपने पूरे विश्व को प्रभावित कर पाऊँ जिससे भ्रष्टाचार और ये अपराध कम हो सके, नष्ट हो जाए, भक्ति बढ़े, उस परम पिता परमात्मा को लोग पहचाने और अपना कर्म अपना धंधा करें। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, धीरज से काम लेना चाहिए। कोई भी कार्य करते हो उसमें उतावलीपना नहीं, आराम से काम करो। धीरज, प्रभु श्री राम ने देखिए चाहते तो एक बाण से लंका को नष्ट कर सकते थे, लेकिन उन्होंने धैर्य रखा और उसको बार बार रावण को समझाने का प्रयास किया। ये है प्रभु श्री राम। बार बार कहते रहे कि हमारे चरणों में आ जा, मैं तुझे माफ कर दूंगा। तो दोस्तों, रावण जैसा अहंकार नहीं किसी को पालना चाहिए। संसार जगत का सार, बाकी सब बेकार। धर्म वही अच्छा होता है। धर्म का मतलब होता है जीव हत्या, जिसे धर्म के अंदर ना होती हो। हर व्यक्ति का सम्मान होता हो, यहाँ तक जीव जंतु पशु पंछी, जैसे एक सनातन धर्म के अंदर एक प्रचलन है। सनातन धर्म के लोग एक दूध देने वाले जानवर को माता का दर्जा देते हैं। ये धर्म होता है। ये धर्म नहीं उस दूध देने वाली माता को गला काट दिया जाए, उसको जो है लहूलुहान कर दिया जाए, धरती से एक मशीन दूध देने वाली कम कर दी जाए। ये धर्म नहीं सिखाता है। किसी की जेब काटो, किसी को बहला फुसला करके उससे पैसे छीन लो, ये धर्म नहीं कहता है। धर्म यही है कि समाज को धारण करके उसके मर्म के अनुसार उसकी सुरक्षा करे। धर्म बहुत ही प्रभावशाली है, बस उसके नियम अपना पाओ। मैं देखता हूँ लोगों को, कुछ लोग हमारी माँ काली को, माँ भद्र काली कृपाणी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री माता स्वाहा सुधा ओम नमस्तुते, हमारी माँ भद्र काली को लोग कहते हैं कि वो मुर्गा, वो बकरा, वो भेड़ा, वो भैंसा, ऐसे शब्दों से नवाजते हैं कि वो वहाँ माँ काली लेती है, बलि लेती है। क्या माता भी किसी की बलि लेती है? क्या माता अपने बच्चे की बलि लेकर स्वीकार करेगी? क्या माता अपने बच्चे की बलि अपने ही हाथों से कटवा किसी दूसरे को काटते हुए देखेगी और वो काट कर डाल दे तो क्या वो प्रसन्न हो जाएगी? मैं प्रश्न पूछता हूँ समाज से। एक बकरी जो है इतने सुंदर दूध को देती है, जो रोगी के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन उसे कुछ लोग नष्ट करते हैं। उनका यही एक उद्देश्य भी है। जहां पशु गाय भैंस दूध देता है तो ना तो जब दूध घी होगा, जब दूध नहीं होगा, जब गाय नहीं होगी तो दूध कहाँ से आएगा? जब जानवर नहीं होंगे तो दूध कहाँ से आएगा? और जब जानवर होगा तभी तो दूध होगा, और जब दूध होगा तो घी बनेगा, घी बनेगा तो यज्ञ होगा, यज्ञ होगा तो मंगलाचार बनेगा, सभी मंगलमय होंगे, सभी मंगलमय होंगे तो निशाचरों का जीना आराम है। तो इसलिए यदि देश के अंदर धर्म की स्थापना हुई, यदि यज्ञ हुए,
जब तक माला पाठ हुए तो निशाचरों का गला रुंधने लगेगा। इसीलिए क्या करना चाहिए, ये बहुत बड़े किसी निशाचर की ही महिमा है। यज्ञ नहीं होना चाहिए तो सबसे पहले इस यज्ञ का मूल रूप क्या है? यज्ञ का मूल उसमें घी है। घी नहीं होगा तब तक कोई यज्ञ भंडारा नहीं हो सकता। अब जब घी नहीं होगा तो यज्ञ नहीं होगा, तो जब यज्ञ नहीं होगा तो फिर क्या है? धूम धड़क्का हो हड़ंगा। बड़ी पॉइंट से चलते हैं और धर्म का नाम लेकर के कुछ लोग धर्म को खंडन करते हैं और कहते हैं हमारा धर्म ही बड़ा महान है। तो धर्म का मतलब यही है कि जीव हत्या बंद हो। जिस धर्म के अंदर जीव हत्या ना हो वही धर्म होता है। मित्र भी वही मित्र कहलाता है जो समय पर काम आए। ये नहीं तुम्हारे पास पद प्रतिष्ठा हो गई तो आ गए सफाई करने, गुरुजी, महाराज जी, बाबा जी, पुजारी जी, नेताजी, मास्टर साहब, हमारा ये काम था वो करवा दीजिए, मतलब दुनिया आने लगी। ये मित्रता इसको नहीं कहते हैं। मित्रता तो वही होती है जैसे दुर्योधन की, कर्ण दुर्योधन की मित्रता को हम समाज में लाते हैं। ऐसी मित्रता होना चाहिए। भले ही मित्र अवैध रास्ते पर जा रहा है लेकिन मित्र उसका साथ दे रहा है, यही मित्र की पहचान है। ये नहीं कि खाया पिया पचाया और कहा अच्छा मुर्गा मिला, ये मित्र नहीं, ये कुछ भी नहीं। नारी तो से तो संसार चलता है। नारी जगत की सार, बाकी सब बेकार। नारी धरती माँ भगवती भारती आधार है, जगत का आधार है। उनके सिवा कोई नहीं, वही सबको पैदा किया है। सकल ब्रह्मांड को बनाने वाली आदि शक्ति, महाशक्ति माँ भगवती। नारी ये नहीं, इसमें भी दो नारी होती है। एक तो सुपनखा है, दूसरी मंथरा है। ये नारियां नहीं, ये नारियों के पे कलंक है। नारी तो मंदोदरी, माता कौशल्या, माता सीता जैसी होना चाहिए। यदि कोई दुश्मन आता है तो डट के मुकाबला करना चाहिए। देखो सीता मैया बलपूर्वक रावण हर तो ले गया, ये क्षमता नहीं उनका जो है कोई मतलब अनादर कर पाए। एक तिनका उनकी रक्षा करता रहा। ये बहुत बड़ा प्रसंग है, फिर किसी दिन सुनाएंगे। माता सीता, रावण के यहाँ बहुत सी चीज थी लेकिन नहीं, कौन सा असुर भगवान के यहाँ से नहीं वो रावण दे सकता था, लेकिन नहीं। यही पत्नी का भी धर्म है कि भूखी बैठी रहो, प्यासी बैठी रहो। यदि कोई भी पुरुष कहे तुमको हम मक्खन खिलाएंगे, चलो हमारे साथ थोड़ा सब्जी हमारी बना दो, तो नहीं। नारी वही है जो कठिन परिश्रम दुख सुख में साथ दे। ये नहीं जब पति बीमार हो गया तो नारी पल्लू छोड़कर चली गई। ऐसी नारी को समाज में एक ध्यान देना चाहिए। पति ही जिसका परमेश्वर होता है, पति ही जिसका सब कुछ है। वो आज देख रहा हूं, आप भी देख रहे हो, नारी अपने को भूल चुकी है कि मैं क्या हूं। वो जगत का आधार है लेकिन वो खिलवाड़ बनी जा रही है। नारी को भी यही दिखाया गया है कि जब कोई दुश्मन तुम्हें लठ लेकर के दरवाजे पर आए और नारी वहां से 2 लठ लेकर के आए, अब कहे मार इसके दही चौदे के ऐसी तैसी, ले पकड़ो हाथ, हम भी मारते हैं। वो नारी है। नारी वही जो तुम्हारे दुख सुख में साझा करे, तुम्हारे भूखे प्यासे में सहयोग करे। तुम्हें जब चिंता है तो तुम्हारी अपनी सुंदरता, अपनी प्रसन्नता, अपनी मीठी वाणी से तुमको संतुष्ट करे।
पति के दिल में क्या इच्छा है, क्या भावना है, अपने प्रभु अपने पति की इच्छाओं के आधार पर वो नारी का जो है आलिंगन करे, उसका से प्रेम करे, वही नारी का अर्थ होता है। नारी विवाह कर लेने से नहीं होती है कि विवाह कर लिया नारी हो गई। नारी के कर्म भी बड़े ही महान हैं। इसीलिए कहा है कि धीरज धर्म मित्र और नारी आपत्ति काल परखिए चारी। विषम संकट होता है तभी समझ में आता है हम किसके लिए सहायता दे रहे थे और क्या ये सहायता लायक है या नहीं है, क्या ये मित्र सहायता करने लायक है, और यदि है तो ठीक है, यदि नहीं है तो ऐसे मित्र का साथ नहीं देना चाहिए जो तुमको जाके समुद्र में डुबा दे या पेड़ पर चढ़ाकर और नीचे से काटना शुरू करे। ऐसे मित्रों से बचना चाहिए। जय श्री राम। सत पर आधारित प्रोग्राम देख रहे थे। गुरुजनों दंडवत प्रणाम। ओम नमः शिवाय। हम अपने ऑडियंस को भी आशीर्वाद देते हैं। माँ भगवती भगवान शिव आप सभी का कल्याण करें। सत पर आधारित प्रोग्राम देख रहे थे, अपना आशीर्वाद दें हमें और घंटी बजाकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। जय हिंद, जय श्री राम।